Good evening. Again, a new vlog. Topic of this vlog is how to remove negative energies in a simple way from your house. Very simple steps for the beginners. थोड़ा भी नेगेटिविटी का सिम्टम दिखाई दिया घर में, फॉलो दिस स्टेप्स. पहला काम, घर के आसपास कोई भी काली मंदिर या माँ दुर्गा का जो मंदिर है वहां जाके वहाँ का जो जल होता है, फुल होता है, वो लेके आइए. ब्रिंग दैट प्योर होली वाटर इन योर हाउस. घर में वेर यू डू पूजा, पहला काम वहाँ वहाँ वो प्योर होली वाटर थोड़ा दे दीजिए. भगवान के फोटो के ऊपर या आइडल फिगर, भगवान का फिगर के ऊपर, जहाँ आपका भगवान का घर है, अपने घर में जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे पहले आप थोड़ा दे दीजिए वो होली वाटर. फिर अपने सर के ऊपर दीजिए. फिर घर के चारों ओर इम्पोर्टेंट कुछ कुछ जगह पे आप दे दीजिए. बी अलर्ट एंड कॉशियस. घर के ऐसे जगह पे आप पानी दे दीजिएगा. यू हैव टू थ्रो नॉट, सॉरी, आई एम सॉरी, excuse me, जय माँ. You have to give that holy water uh, in certain places of your house and room where कोई पैर नहीं रखेगा, अचानक पैर नहीं पड़ेगा वहाँ. होली थिंग्स, डिवाइन थिंग्स, होली वाटर शुड नॉट बी टच्ड बाय फीट. पैर में वो छूना, पैर में वो टच नहीं करना है. वन टाइम यू डू दिस, बहुत नेगेटिव एनर्जी से, देन थ्राइस और 9 टाइम्स यू हैव टू डू. बट 1 या 3 बार करने से ये होगा. वीक में 1 बार, ट्यूसडे और सैटरडे, या फिर 3 बार, 3 हफ्ते में 3 बार आप ये कीजिए. पहला स्टेप. सेकेंड सिंपल स्टेप्स, इधर सैटरडे और ट्यूसडे धूनी जलाइए. पहले वो धूनी जला के यू हैव टू डू द आरती ऑफ योर इष्ट देव एंड देवी के सामने. फिर उस धूनी को आपको पूरा घर में फैला देना है. कपूर जलाना है, उसके साथ कैम्फोर. कपूर के ऊपर इलाच लवंग देकर जलाना है और उसका पूरा घर में फैला देना है. वीक में 2 दिन, धूनी सैटरडे, कैम्फोर या कपूर ट्यूसडे को. ठीक है. और यू हैव टू कंटिन्यू दिस. धूनी जलाना, कपूर जलाना, मंथ्स आफ्टर मंथ्स यू हैव टू डू दिस. धूनी अगर हर दिन जला सकते हैं तो और भी अच्छा है. तो पॉसिबल अगर नहीं है तो 1 दिन हफ्ते में सैटरडे को, और कैम्फोर या कपूर जो है वो ट्यूसडे को. सो मंथ्स आफ्टर मंथ्स यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिसेस. इससे बहुत कुछ होगा. ठीक है. 1 दिन से नहीं होगा, बहुत महीने से ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. When the place where you do पूजा, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, हमेशा वहाँ सिंदूर और हल्दी ये दोनों रखना ही है. आप कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी भगवान का पूजा कीजिए, आपका इष्ट देव या देवी कोई भी है, सिंदूर एंड कुमकुम आपको वहाँ रखना है. पॉसिबल है तो चंदन, लाल चंदन या सफ़ेद चंदन भी आपको वहाँ रखना है. ठीक है. लेकिन कुमकुम एंड हल्दी यू मस्ट कीप. डेली जब पूजा करते हैं आप, डेली बेसिस पे जब आरती करते हैं, तो उस कुमकुम या हल्दी का या चंदन का पावर बढ़ जाता है. एवरी डे आपका दिन शुरू होना चाहिए विद दिस कुमकुम, चंदन या हल्दी, या तीनों मिला के या दोनों मिला के. एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट. ठीक है. आप छोटा करके दे दीजिए, अब आपका दिन शुरू कीजिए. अपने आप को साफ रखना, क्लीन रखना, घर को साफ रखना, क्लीन रखना. द मेन एंट्रेंस गेट को हमेशा क्लीन साफ रखना.
घर में, घर के आसपास कोशिश कीजिएगा, ट्राई नॉट टू कीप एनी काइंड ऑफ वेस्ट थिंग्स, any dustbin, any garbage, it should not be there. Okay, one more important thing, if you go to any Kali Bari, if you go to any Ma Kali temple, माँ काली का हाथ में जो खरग रहता है, छोटा छोटा ऐसा खरग, वो टेम्पल के बाहर ही आपको मिल जाएगा, वो 10-15 रुपए में. यू हैव टू डू द पूजा ऑफ दोज स्मॉल खरग इन द टेम्पल एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट इन योर हाउस. एंड 1 या 2 वो खरग जो पूजा दे के आप घर में ले आए मंदिर से, यू हैव टू कीप इन सम प्लेसेस. जैसे कि जहां आपका घर का मेन गेट है, गेट के ऊपर आप खरग रख दीजिए. 1-2 जो जहां जहां गेट है, मेन गेट और भी 1-2 गेट है, गार्डन के साइड में जो गेट है, गेट के सामने वो रख दीजिए. एंड एवरी डे when you are giving the धूनी एंड कपूर, उसके उसके तरफ भी आप दे दीजिएगा. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू टेम्पल. कभी कभी आप टेम्पल आपको जाना ही पड़ेगा, मंथली 1 बार या 2 बार, मिनिमम 1 बार तो जाना ही पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन डिवाइन प्लेसेस लाइक टेम्पल. जहाँ आसपास जहाँ भी आपका टेम्पल से आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो. यू हैव गो टू टेम्पल्स, यू हैव टू गिव पूजा. अगर पूजा आप नहीं दे पाए, सिर्फ आप प्रणाम करने के लिए गए, तो स्टे इन दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर सम टाइम. मंदिर में जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द टेम्पल, यू हैव टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर एटलीस्ट 10 minutes, 5-10 minutes. इट्स इम्पॉर्टेंट. जाकर प्रणाम करके सिर्फ आ नहीं जाना है. You have to stay in that particular temple for minimum 7 or 10 minutes. Enter in the temple, go in front of the idol. जो भी देव या देवी उस टेम्पल में है, उसके सामने आप जाइए. कुछ टाइम, 5 minutes मिनिमम आप स्टे कीजिए, 2-3 मिनट स्टे कीजिए. ठीक है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्लेस जो ऊर्जा रहता है, यू हैव टू bring that urja in your body and you have to come in your house. Often in a year, at least once या twice, you have to go to माँ गंगा. आपके घर के आसपास या लोकेलिटी में जहां भी माँ गंगा गंगा नदी है, वहां जाके आपको नहाना है. Yearly once or twice you have to do this. It's important. We are living in India. Ganga flows everywhere in India. We are living in India. Ganga flows everywhere in India. All my viewers who are in India, they can easily can go and वो नहा सकते हैं गंगा में. You have to do this नहाना twice, at least twice in a year. It's important. Okay. डेली बेसिस में जब हम लोग आरती करते हैं, भगवान का आरती करते हैं, जो भी हमारा इष्ट देव या देवी है, हम जब इष्ट देव एंड देवी का आरती करते हैं, वो आरती का जो वाइब्रेशन है, धूप का, दिया का, उसको जैसे दिया धूप का एवरीथिंग हम अपने ओर लेते हैं, वैसे वो दिया और धूप को घर में जो पेट्स है, पेट्स एनिमल्स जो घर में हैं, जिन लोगों में, जैसे मेरे घर में आई हैव 2 पैरट्स. सो डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, फिश, जो भी पेट्स है, उसके सामने जाइए विद द दिया एंड विद द धूप. कपूर भी लेकर थोड़ा डिस्टेंस में रहिए एंड गिव दोस गिव द डिवाइन वाइब्रेशंस ऑफ दिया, प्रदीप, धूप का डिवाइन वाइब्रेशंस आप उन लोगों की तरफ दे दीजिए. डेली बेसिस में ये आपको करना है फॉर देयर प्रोटेक्शन. ओके. Important thing, in every Hindu house we have Ma Tulsi. It's very important to maintain the place where we keep Ma Tulsi. She is a form of Ma Mahalakshmi. Okay. Every evening we have to light a candle. Every evening we have to light a candle in front of Ma Tulsi. Every morning we have to give water
धूप एंड प्रसाद एंड जल, इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे हम हर दिन डेली बेसिस के हिसाब से इष्ट देव एवं देवी का जो पूजा करते हैं, डेली हम लोग जैसे करते हैं, एवरी डे डूइंग पूजा ऑफ माँ तुलसी इन एवरी हिंदी हाउस इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी इज अ सिंबल ऑफ माँ महालक्ष्मी। जनरली हम लोग छत पे या किसी जगह पे हम एक पॉट या मंच बना के माँ तुलसी का प्लांट रख देते हैं। It's very important to bring positive energies in house by doing माँ तुलसी का पूजा। ड्राई फ्रूट्स यू कैन गिव, बतासे आप दे सकते हैं। सिंपल सिंपल वेरी सिंपल स्टेप, मॉर्निंग में उठ के आपको जल देना है, नॉर्मल जल माँ तुलसी के पेड़ के ऊपर देना है। तुलसी का जो पॉट या मंच है उसको भी दे देना है और साफ कर एक बार जस्ट दे देना है जल। यू हैव टू टेक द वाटर एंड यू हैव टू गिव द वाटर फ्रॉम अबव on tulsi plant, on tulsi pot and the whole area every day in the morning। उसके साथ एक धूप और एक ग्लास में जल, एंड जैसे हम प्रसाद देते हैं भगवान को वैसे प्रसाद। ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हैं या फिर बतासा। एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू टेल जय माँ तुलसी, जय जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। यू हैव टू से दिस एंड एवरी इवनिंग धूप और एक कैंडल, every evening dhoop and one candle, you have to do this daily। Please do not ignore Ma Tulsi, it's my request to, I know that no one ignores that, but we have to maintain that। We have to be very cautious about to do the puja of Ma Tulsi in a proper way, but in a simple way, daily basis mein। Okay। Try to not speak much in house। Try to listen people, create some good habits within you। Try to listen people, try to not talk much, try to be very cool and calm। try कीजिए, पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। और in house often it is seen that young children, teenage boys and girls, वो लोग घूमने जाते हैं कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, ऐसे घूमने जाते हैं कॉलेज से, स्कूल से, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ। एक्चुअली उन लोगों के साथ नेगेटिव एंटिटीज घर में चले आते हैं एंड देन द प्रॉब्लम बिगिंस। Many cases recently I have examined and I have found that he's reading class 9। वो गए थे कब्रिस्तान में, आने के बाद उनके घर में पूजा होता है बहुत भगवान का, लेकिन वो कब्रिस्तान से आने के बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सी, जो लोग उतना पूजा पाठ में एंट्री नहीं हुआ है, जो लोग उतना फीलिंग्स डिवोशनल पूजा पाठ का अभी भी फील नहीं हुआ है जिन लोगों का, they don't know that exactly what exists in those places। Okay, when we go to any funeral party, it's not party, funeral place, when we go to any we are normal human being, every people once, I believe that they have visited Samsan Ghat, Kabristan or any funeral place। It's true, we those are also part of our life। but जब हम जाएंगे, जाने के बाद जब हम घर आएंगे, घर के एंट्री होने से पहले हम लोगों को वो वैसा जगह का जो ऊर्जा होता है, नेगेटिव ऊर्जा होता है, उसको छोड़ दे के फिर घर में एंट्री होना है। ओके, देयर आर सम सिंपल स्टेप्स लाइक इफ यू गो टू एनी फ्यूनरल राइट, शमशान घाट और कब्रिस्तान, किसी भी कारण आपको जाना पड़ा, आफ्टर यू कम बैक टू योर हाउस, वो क्लोथ्स जो पहने थे आप, यू थ्रो इट इन द बाथरूम। फर्स्ट वर्क इज टू, आप पूरा नहाइए, अच्छी तरीके से नहाइए, और घर का जो मेन रूम है वहाँ प्रवेश से पहले या घर के बाहर से ही आपके माथे के ऊपर गंगा जल देना है। यू हैव टू गिव दैट। घर में एंट्री से पहले ही आपको गंगा जल देना है,
कपड़े को पूरा चेंज करना है, नहाना है, फिर घर में आना है। और if it is the death of if it's a death of your close people, relatives, your close people, friends or anything like that, कीप लोहे का जो कोई भी लोहे का चीज आपके साथ रखना चाहिए, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट। हाउस इज ए प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी, हाउस इज ए प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ वेरी डिवाइन होली प्लेस। हाउस इज ए प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ वेरी डिवाइन एंड होली प्लेस। This place is very safe. It should be very safe and secured for everyone. Mostly it is seen that कुछ नेगेटिव जगह होते हैं, ओके। आई होप यू नो दैट दिस प्लेस इज हॉन्टेड। रोड, रेलवे ट्रैक, रेलवे ब्रिज, फॉरेस्ट एरिया, हाउस, मैंशन, पैलेस, होटल्स, फिर कुछ जगह, फील्ड एरिया, कुछ ऑफिस या कब्रिस्तान, शमशान घाट, दिस आर ऑल हॉन्टेड इन द सेंस कि नेगेटिव एंटिटीज, एनर्जीज का वास रहता है वहां। if you feel anything like any different changes, like what I'm saying, trying to say, if you feel that if any different changes you could feel within you yourself, if you could feel any kind of changes which is kind of uncomfortable आफ्टर कमिंग फ्रॉम दोज प्लेसेस, और आप पास कर रहे थे ऐसे जगह से और आने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी important to go to if you are doing the puja of माँ काली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी देवी का पूजा घर में कर रहे हैं, फिर भी आपको पहला काम करना है, यू हैव टू गो टू अ टेम्पल, ब्रिंग द होली वाटर फ्रॉम द टेम्पल एंड फ्लावर, और पूजा दीजिएगा वहां, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट। देन यू डू योर घर का पूजा टू रिमूव ऑल द एनर्जीज। बट इनिशियली बिगिनिंग, शुरू में पहले आपको आसपास में किसी माँ काली या माँ दुर्गा का कोई टेम्पल में जाके पूजा दे के, वो माँ को प्रॉब्लम बता के कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको प्रॉब्लम बता के वो होली वाटर उस टेम्पल का और फ्लावर ले आना है। फिर आपके ऊपर छिड़कना है, घर को घर में छिड़कना नहीं, घर में चारों ओर फैलाना है, आपके आपके अपने ऊपर देना है और भगवान के चारों ओर भी देना है। फिर आपका घर का पूजा शुरू करना है। It's very important. It's very important. Okay. माँ काली का चालीसा पढ़ना, माँ दुर्गा का सप्तशती पढ़ना, बट वेरी केयरफुली, ओके। सैटरडे को माँ काली का चालीसा आप पढ़ सकते हैं, बट स्लोली, धीरे धीरे समझ के। जो माँ दुर्गा सप्तशती है वो भी सैटरडे या ट्यूसडे को आप पढ़ सकते हैं, थर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ के, पार्ट बाय पार्ट, उतना जल्दी नहीं, ठीक है। और so these are some common steps to remove permanently negative energies from your life, body, from your house, okay. जिस घर में हर दिन पूजा होता है कोई भी देव या देवी का, उस घर में भी कुछ चेंज ले आना है। जैसे कि ट्राई टू कीप नो शू रैक्स, जूता का जो रैक होता है वो घर के एंट्री का जो गेट है वहां नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं रखना है, किसी और जगह पे रख दीजिए। अच्छा, इट्स माई फीलिंग्स, जो भी इंसान जो भी इष्ट देव या देवी का पूजा करते हैं हर दिन एक कैंडल जलाएंगे। धूप दिया, अगर धूप दिया ये तो हम जलाते हैं, हम धूनी से, कपूर से, हम पंच प्रदीप से तो आरती करते हैं, दैट्स ट्रू। बट प्लीज अगेन रिक्वेस्ट,
जैसे हर दिन आप तुलसी का जो मंच है वहां कैंडल जलाते हैं, वैसे हर दिन शाम को एक कैंडल आप जहां आप पूजा करते हैं घर में, उस जगह में आप जलाएंगे। इट्स कंपल्सरी। एवरी डे 2 कैंडल, एक जहां आप पूजा करते हैं और एक जहां माँ तुलसी का जगह है, ये दोनों जगह पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। ट्राई टू ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। ट्राई टू ऑलवेज कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन। डेली जहाँ भगवान का पूजा होता है, डेली बेसिस में जहाँ आरती होता है भगवान का, घर में, सिंपल घर में जहाँ पूजा होता है, क्लीनलीनेस, थोड़ा कम बात करना, कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अवॉइड झगड़ा, टू मच डिस्कशन, टू मच शाउटिंग, झगड़ा, फिर आवाज करना, जैसे कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लिसन केयरफुली फॉर द गर्ल्स एंड वीमेन, फॉर बॉयज ऑल्सो, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। व्हेन गर्ल्स एंड वीमेन्स, वो लोग जब किचन में काम करती है या कोई भी काम करती है, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। ठीक है? हाथों से पैरों से ज़्यादा आवाज़ ना हो। थोड़ा आवाज़ ठीक है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ ना हो। बर्तन का, यूटेंसिल्स का आवाज़ ना हो, क्योंकि जहाँ कोई भी देव या देवी का पूजा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती है। माँ तुलसी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है। फॉर बॉयज ऑल्सो सेम थिंग, फॉर बॉयज ऑल्सो हाथों में पैरों में थोड़ा माँ लक्ष्मी का जो आभा होता है वो थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। सी, व्हाट आई एम सेइंग इन दिस व्लॉग राइट नाउ, एक दिन में वो पॉसिबल नहीं होगा, बट इफ यू कुड ट्राई, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। स्पेशली गर्ल्स एंड वीमेन्स, बॉयज ऑल्सो फॉलो दिस। ठीक है? और ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। We are a good speaker, we know that, but let us be very good listener. Let us listen to the people. Okay? If you have pets in your house, do not ignore them. Do not keep pets as only entertainer. Never. बहुत सारा घरों में हमने देखा है कि पेट्स है, डॉग है, कैट है, बिल्ली है, या बर्ड्स है केज में, या बर्ड्स है, वो लोग जस्ट एक कोने में रह रहा है, खाना दे रहा है एवरी डे, बस ऐसे ही। नो, when God will come to your house by your divine practices, when God will come to your house, कोई भी देव या देवी, they will see what you are doing, they will check, they will roll their eyes, how is the condition. Believe me, they do this. So try to impress God, try to make them happy that जितना आपके पास है, वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, हाउ मच मनी यू हैव इन योर लाइफ, इफ इट इज दिस मच मनी ऑल्सो, इट्स ओके, बट आपके पास जितना जो कुछ है, वही कुछ से आप सबको ठीक रख रहे हैं। लव योर पेट्स, कॉन्टैक्ट विद देम, टॉक टू देम, create an emotional attachment with them, try to understand them, talk with them, go close to them. Never make them only an entertainer, or like just एक घर के एक कोने में उसको रख रख मत दीजिए। make your habits in such a way, make your habits in such a way so that जब भगवान का ऊर्जा पूरा आ जाए घर पे, भगवान खुश हो जाए कि नो, वॉट एवर ही और शी इज हैविंग, शी इज कीपिंग एवरीथिंग फाइन। ओके? वी मस्ट ट्राई टू genuinely, honestly impress God by our activities, by our behavior, attitudes, by our speech, by our language throw, by our behavior, by our movements, by our lifestyle. We must do this also. Okay? So uh, this was a few simple steps to remove negative energies जो लोग शुरू करना चाहते हैं, for the beginners. Okay? So you have to do these practices daily, months after months. धूनी जलाना, कपूर जलाना, धूप जलाना, आरती करना, नीट एंड क्लीन रखना चारों ओर, कभी कभी टेम्पल जाना, गंगा में नहाना,
ईयर में 1-2 बार नेचर में जाना, एनिमल्स, पेट्स एनिमल्स को खिलाना, साइड में आसपास में स्ट्रीट डॉग्स को, काउस को अगर पॉसिबल है तो खिलाना, मंकीज को खिलाना कभी पॉसिबल है तो। आई डू वन थिंग इन माई हाउस इन एवरी सीजन। मेरे घर में ही एक जगह है जहाँ सब जो क्लोथ्स है वो क्लीन होता है। मेरे घर घर में ही एक जगह है वहाँ। इन एवरी सीजन, इन विंटर, इन समर स्पेशली, आई हैव अ टब। जो गमला होता है वो टब बहुत बड़ा है, वो बकेट भी है, पानी हम रख देते हैं। एंड डॉग्स, कैट्स, मंकीज, दे कम एंड ड्रिंक वाटर। ऑफन इन ट्यूसडे करके हम बजरंगबली का जब पूजा करते हैं तब इफ monkeys come, they come, I give a biscuit or banana or something like that. And it's very important, please listen, पानी रख दीजिएगा समर सीजन में स्पेशली। गमला करके या बकेट करके आप पानी रख दीजिएगा। कैट्स, डॉग्स एंड monkeys also, they will come and they will drink water. It's very good. It's very good. It's again a divine practice. Okay. And only one important thing to say, that is कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस से ही वो नेगेटिव एनर्जीज आउट होगा, अदरवाइज नहीं। 1-2 दिन में बिल्कुल नहीं होगा। किसी जागृत मंदिर से माँ दुर्गा का कोई टेम्पल, माँ काली का कोई टेम्पल या बजरंगबली का कोई टेम्पल, ये 2 देवी एंड हनुमान जी का टेम्पल से ही होली वाटर, फूल ले आके घर में होली वाटर को इस इम्पोर्टेंट जगह पे आपको देना है, छिड़कना है और आपके ऊपर भी देना है। 1 बार या फिर 2-3 बार ऑड नंबर्स, या बहुत नेगेटिव एनर्जीज हो रहा है वो कंटिन्यूअसली 9 बार या 7 बार। ठीक है, ये शुरुआत, पहले काम ये करना है, फिर वो बाकी स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत नाइटमेयर्स हो रहा है, भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जीज का सपने आ रहा है कंटिन्यूअसली। इट्स अ वेरी बैड साइन, इट्स अ वेरी बैड साइन। ओके, सो यू कैन फॉलो दैट स्टेप। पहला काम है, आसपास का कोई मंदिर में जाइए, फिर पूजा दीजिए, वो होली वाटर लेके आइए। उस होली वाटर को आपके पूजा के घर में वो देना है सब चारों ओर। and then you have to and then you have to and then you have to uh, start the steps, divine steps and practices. It's very important to give the holy water from those temples to your house temple. अपने घर का मंदिर जहाँ है, अपने घर में जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ उस होली वाटर को देना बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ यू कुड प्रैक्टिस वन थिंग, 3-4 महीने बाद आप वो होली वाटर ले आके वो दे रहे हैं, आपका जगह चारों ओर दे रहे हैं, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। ओके, नहाने के बाद सूर्य को प्रणाम कीजिए। साल में 2-3 बार आप जो शनि देव है उसका मंदिर है, शनि मंदिर है, वहां जाके आप धूप या दिया दे सकते हैं। इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्पफुल। ईयर में 1-2 बार या 3 बार, इट्स गुड, इट्स इम्पोर्टेंट, एंड इससे काम होता है। और ये बहुत सिंपल कुछ स्टेप्स है। बिलीव मी, if you could do these steps, follow these simple steps months after months, 3 या 4-5 महीने के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगा और धीरे धीरे आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है घर पे, जो मेरे पहले व्लॉग में मैंने बताया था, वो धीरे धीरे कट जाएगा। एंड इफ यू कुड डू दिस प्रैक्टिस योर होल लाइफ, सब कुछ ठीक रहेगा। योर पेट्स विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। घर में जो भी पेट्स है, पक्षी, बिल्ली,
dogs, fish, everything will be safe and secured. You will be safe and secured. Your family will be safe and secured. Your house will get protection. These are all divine practices daily. You could do this. जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। भगवान सबको अच्छा रखें। I believe, I pray to Ma Kali, Ma Vaishnavi, all forms of Ma Kali and Ma Durga, Ma Vaishnavi. I also pray to Bajrang Bali so that they keep this earth, this universe, all the living beings, animals, plants, humans, safe, secured, and pure, holy, and protected from negative energies. नेगेटिव एनर्जीज को नेगेटिव एनर्जीज की जगह पे रहना चाहिए, रहने दीजिए। एंड पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव एंटिटीज को पॉजिटिव जगह में रहने दीजिए। बिलीव मी, एवरीवेयर पॉजिटिव एनर्जीज एंड एंटिटीज के जैसा ही नेगेटिव एनर्जीज और एंटिटीज रहता है। इट्स ट्रू। भगवान है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। We have to understand everything and we have to be in touch with God and divinity. Har Har Mahadev, Jai Ma Kali. Stay safe, protected, positive, and happy. Thank you.